भगवान, ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? नहीं जाना अंजलि भाभी, कितने भयंकर लग रहे हैं। इस तरफ कोई आदमी आया था भागकर, जिसके हाथ में छोटी सी बैग थी। हाँ आया था तो गया कहाँ? आया था लेकिन हमारा छोटी भाई को देख के डर गया तो भाग गया। कहाँ पर भाग गया? वहाँ पीछे गार्डन है ना, उसकी जाली कूद के भाग गए। ये जाओ देखो कहाँ भाग गया हो, पीछा करो उसका। अब भी पता चलेगा तुम लोग सच बोल रहे क्या झूठ। अरे हमने अपनी आंखों से देखा है भाई, हम लोग क्यों झूठ बोलेंगे, हम सच ही बोल रहे हैं। हाँ, ये हमारी सोसाइटी के एक सेक्रेटरी साहब है, आत्माराम तुकाराम भिड़े जी। ये अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलते, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। बेचारे पहली बार जिंदगी में झूठ बोला। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप पूरी सोसाइटी चेक कर लो। जाओ कोना कोना चांद मारो। अरे एक मिनट, रुको रुको रुको। ये डिब्बे क्या चेक कर लो, तू क्या पागल हो गया है क्या? नहीं नहीं, तू क्या चाहता है वो बैग वाला आदमी इनके हाथों से निकल जाए, हैं? हाँ बराबर है, ये लोग इधर सोसाइटी चेक करने में टाइम वेस्ट करेंगे, तब तक तो वो 10, 12, 15 सोसाइटी पार करके न जाने कहाँ चला गया होगा। तो हाँ सही बात है। रहने दो जेठा ब्रा, और कोई फायदा नहीं है। और जाओ जी जाओ, चेक कर लो और अपना टाइम खराब करो। हाँ जा जा जा। भाई भाई भाई, गार्डन की रेलिंग तो इतनी छोटी है ना, वहां से तो भागना बहुत ही आसान है। चलो चले गए। बहुत खतरनाक लोग लग रहे थे। मुझे तो इन गुंडों से ज्यादा ये अजय दीवान खतरनाक लग रहा है। करेक्ट है आत्माराम, ये अजय दीवान ने जरूर कुछ लफड़ा किया है, वरना ये गुंडे उसके पीछे क्यों पड़ते? सही बात है। अभी इस आदमी की वजह से हम पर कोई मुसीबत ना आ जाए। ओ भाई साहब, ये गुंडे आपके पीछे क्यों पड़े थे? हाँ अंकल, आपकी वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा। क्या है क्या भाई, ये जान बचाने भागे, कैसे कैसे खतरनाक लोग थे। इधर बाल बच्चे वाले सब लोग रहते हैं, इधर किस तरह देख रहे थे हम सबको। मैं आप लोगों को सब कुछ बताता हूँ। बताइए। पहले आप सब मेरे घर चलिए। तुम्हारे? मेरा मतलब है तैयब भाई के घर चलिए। और हाँ, ये सोसाइटी का गेट आप बंद करवा दीजिए प्लीज, वरना ये गुंडे कभी भी वापस आ सकते हैं। हाँ हाँ अभी बंद कर देता हूँ। भाई गेट बंद करूँ ना? गुड। हाँ हाँ करो करो। चलो भाई चलो, आइए। दिखाओ क्या क्या अभी बताने वाले। आइए आइए आप सब आइए। मिस्टर दीवान, जवाब दो, ये गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? हमें सोसाइटी में किसी भी तरह का लफड़ा नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए हमें ऐसे लोग। और एक बात समझ में नहीं आई कि तुम बार बार सोसाइटी में भेस बदल के क्यों आते जाते रहते हो? वो सब तो ठीक है, लेकिन ये क्या बात हुई कि आपको लड्डू खाने वाले लोग पसंद नहीं है? ओए जब से तुम आए हो ना, सोसाइटी में फालतू का टेंशन खड़ा हो गया। मैंने कोई भी पंगा नहीं चाहिए, नहीं तो मैं तेनू छड़ांगा नहीं। और नहीं तो क्या, देखिए हम गोकुलधाम वाले आपस में मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। हमें लफड़ा और लफड़ा करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। सही बात है। सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम वही अजय दीवान हो जिसको तैयब भाई ने भेजा है, कि और कोई अजय दीवान हो? देखिए भाई साहब, तुम्हारे खिलाफ सोसाइटी वालों की काफी कंप्लेंट है, इसलिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते तुम्हें वार्न करता हूं कि जो कुछ सच है वो बताओ, वरना तुम्हारे खिलाफ मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी। नहीं नहीं रुकिए, आप मेरी बात सुनिए मेरी प्लीज। देखिए, मैं तैयब टेलर का बचपन का दोस्त असली अजय दीवान ही हूं। मैं राजस्थान से आया हूं
और पिछले 7 पुश्तों से मेरा खानदान राजा महाराजाओं का दीवान हुआ करता था, इसलिए हम दीवान के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ मुंबई में मैं एक बिजनेस के सिलसिले में आया हूँ। अरे भाई ऐसा कौन सा बिजनेस करते हो तुम जिसमें तुम्हें बार बार दिन में गाड़ी और भैंस बदलना पड़ता है? और रात में गुंडे तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं। कहीं तुम्हारा 2 नंबर का धंधा तो नहीं है? जैसे आपको लड्डू खाने वाले लोग पसंद नहीं है, वैसे ही मुझे 2 नंबर का धंधा करने वाले लोग पसंद नहीं है। नहीं नहीं, देखिए मेरा कोई 2 नंबर का धंधा नहीं है, और मैं यहाँ हमारे खानदान का 200 साल पुराना 90 कैरेट का रूबी यानी कि मानेक बेचने आया हूँ। रूबी 90 कैरेट का। सुनिए, 90 कैरेट का माणिक। बाबू जी ये देखो, इसको माणिक बोलते हैं। अरे मैंने तो दिया था तुझे। हाँ हाँ, ये 2 कैरेट का है तो 90 कैरेट का कितना बड़ा होगा बाबू जी? 90 कैरेट का मैंने देखा नहीं। प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए एक मिनट। और ये रूबी यानी कि मानेक की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत है 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़? 10 करोड़? और राजस्थान के दीवान जी, अगर आपके पास 10 करोड़ का रूबी होता ना तो आप यहाँ पे नहीं होते, आप किसी 5 स्टार होटल में आराम से बैठे हुए होते। सही बात है। क्या दीवान जी, आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा ही फेंक रहा है? क्यों मिस्टर अजय दीवान, हम गोकुलधाम वासियों को क्या बेवकूफ समझा है जो तुम्हारी बात मान ले? अरे मैं तो बोलता हूँ पुलिस को बुलाते हैं, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। बुलाओ बुलाओ, वही बराबर है, बुलाओ पुलिस को बुलाओ। देखिए भाई साहब, यहाँ पे लाइट चली गई है, आप जहाँ हैं वहीं खड़े रहिए। सुनिए, लाइट मैंने ही बंद की है। कौन है आप? अरे मैं अजय दीवान। सुनिए प्लीज, आप लोग डरिए मत। आप लोगों को मेरी बात का यकीन दिलाने के लिए ही मैंने लाइट बंद की है। लाइट में क्या तरीका है, ऐसे कोई यकीन दिलाता है? प्लीज शांत रहिए। सच में असली माणिक लगता है। ये है 10 करोड़ का बहुमूल्य रूबी यानी कि मानेक। अब यकीन आया आप लोगों को? पापा, माणिक। जबरदस्त है नहीं दया? क्या चमक है, कभी देखा था ऐसा पहले? नहीं, मैंने भी नहीं। धन्य हो गई मैं तो। रोशन भाभी, असली माणिक। क्या मैं एक बार इसे हाथ में लेके देख सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर। भिड़ा खरीद ले माधवी भाभी के लिए बर्थडे गिफ्ट। नहीं नहीं, काहीतरीच काय? अरे ले लीजिए ना, ले लीजिए। क्या ले लीजिए ना, अभी 10 करोड़ छोटी कीमत आहे क्या? नहीं नहीं नको अहो। अरे काय नको नको, जसं काय मी घेणारच आहे। क्या जेठाला तुम भी खरीद लो बोल रहे हो? अरे भाई इतना कीमती रूबी, इतने पुराने जमाने वाला, पता नहीं जिंदगी में आगे मौका मिले ना मिले देखने का, इसलिए जरा नजदीक लेके देख रहा हूँ भाई। पूछ ले, देखने का तो कोई चार्ज नहीं है ना? अहो विचारा। हैं? देखने का भी चार्ज है अजय दीवान जी? नहीं वैसे मैंने अभी तक देखा नहीं है ठीक से। नहीं नहीं, आप आराम से देख सकते हैं, देखने का कोई चार्ज नहीं। नहीं है नहीं है। 10 करोड़चा रूबी। बेटे जरा मुझे भी दो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वाह, सुभान अल्लाह। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया, पता नहीं मेरे लिए किसको बनाया। हो राजस्थान के दीवान जी, क्या मस्त चमकता हीरा है। आज सोनिया माय डार्लिंग, ये तो एकदम तेरे जैसे चमक रहा है यार। बबीता, I can't believe इतना कीमती रूबी मैं लाइव देख रहा हूँ। ले संभल के। अरे
घुसा मत। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि इतनी कीमती रूबी मेरे हाथ में है। अरे अरे वाह, कमाल का रूबी है। ऐसा लगता है फुल साइज गुलाब जामुन। आतिफ भाई संभालना, गलती से खा मत जाना। 10 करोड़ का गुलाब जामुन है। ओ खुदा रोशन, कितनी सुंदर है। इतना अनमोल माणिक। क्या चीज बनाई है, वाह। अरे 1 मिनट भाई, मैं देता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? अभी लीजिए। अरे माफ कीजिए दीवान जी, आपको चिमटी इसलिए काटी ताकि आपको याद रहे कि आपका ये कीमती रूबी आपको वापस मिला है। ये दया ने मुझे सिखाया था। देखिए, आपकी तालियों का असली हकदार मैं नहीं बल्कि दया है। रुकिए रुकिए, इस तालियों की असली हकदार मैं नहीं, मेरी माँ है। क्योंकि मेरी माँ हमेशा कहती है, बेटा दया, कभी भी किसी की कीमती चीज लौटाते वक्त उनको चिमटी जरूर काटना, ताकि सामने वाले को याद रहे कि उनको उनकी कीमती चीज लौटाई है। जबरदस्त आइडिया निकाला है माँ ने, वो कहना पड़ेगा। मैं तो माँ है। वही वही। एक मिनट मिस्टर दीवान, इस बात का क्या प्रूफ है कि यह रूबी ओरिजिनल है? 1 मिनट। ये रहा इस रूबी का असली होने का इंटरनेशनल सर्टिफिकेट। देखिए, यह रूबी ओरिजिनल है। हाँ अच्छा। असली टेंशन हो गया था। लेकिन इस कीमती रूबी की चमक ने हमारे खानदान का चैन उड़ा के रख दिया है। आप ऐसा क्यों कह रहे दीवान भाई? अरे भाई साहब, जिसके पास 10 करोड़ का रूबी हो वो तो वैसे ही नसीबदार है। क्या बताऊं दया भाभी, हमारे परिवार में इस 10 करोड़ के बहुमूल्य रूबी को लेकर समझो महाभारत छिड़ गई। ओहो, ये तो आजकल लगभग हर परिवार की कहानी है भाई। हर परिवार में ये जमीन, जवेरात, पैसा, लता, उसके लिए महाभारत शुरू हो ही जाता है। हाँ जी हाँ, बेटा बाप का दुश्मन होता है, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है यार। नहीं तो क्या है, अरे मिल बांट के खाना चाहिए, समझते ही नहीं है लोग। अरे सबको दूसरे से ज्यादा चाहिए, इसलिए महाभारत होता है। करेक्ट। मेरी माँ हमेशा कहती है, हर एक के जीवन में नफरत का महाभारत नहीं, प्रेम की रामायण होनी चाहिए। हाँ अगदी बरोबर है दया भाभी। और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में युद्ध का महाभारत नहीं, हमेशा प्रेम की रामायण होती है। सही बात है। सचमुच जैसे सुना था बिल्कुल वैसा ही है। गोकुलधाम सोसाइटी के लोग परायों को भी अपनों जैसा सम्मान और प्यार देते हैं। मैं जब से आया हूं तब से देख रहा हूं कि सब लोग मेरी खातिरदारी करने में लगे हैं। दया भाभी मेरे लिए खाना लेकर आई थी और मैंने मना कर लिया। क्या है कि इस 10 करोड़ की रूबी को लेकर इतना टेंशन है कि मैंने किसी के साथ सीधे मुंह बात तक नहीं की। इसीलिए मैं आप सबसे तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूं। दया भाभी, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे उसमें क्या भाई, अक्सर टेंशन में इंसान टेंशन में आ ही जाता है। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा टेंशन थोड़ी है, 10 करोड़ का टेंशन है भाई। सही बात है, मतलब आपको लड्डू खाने वाले लोग पसंद है ना? दीवान साहब, अब तो मैं आपके घर पे आ सकता हूँ ना? बिल्कुल। देखिए भाई साहब, अभी जैसे गलतफहमी दूर हो गई है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ? तैयब भाई ने मुझे कहा था कि मेरे लिए गोकुलधाम सोसाइटी से ज्यादा सेफ जगह कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए होटल में रूम बुक करने के बजाय मैं आपकी गोकुलधाम सोसाइटी में रहने चला आया। लेकिन
एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? यहाँ आते ही मुझे पता चला कि मेरी 10 करोड़ की डील कैंसिल हो गई। और जिस आदमी ने डील कैंसिल की, ये रूबी हथियाने के चक्कर में उसने मेरे पीछे गुंडे भेज दिए। बाप रे। और इसीलिए मैं यहाँ पर भेस बदल के आता जाता रहता था, लेकिन आप लोग सबने मुझे बचा लिया। टप्पू, अभी पता चला ना राज है भेस बदल के आने का? हाँ? समझ गई ना? हाँ, भेस अलग-अलग। समझ गई। हाँ। मिस्टर दीवान, एक बात समझ में नहीं आई। आपको इस कीमती रूबी की वजह से इतना बड़ा थ्रेट है, तो आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? हाँ, मैं पुलिस के पास जरूर जाता और मुझे पूरा यकीन है कि पुलिस मेरी मदद भी करती, लेकिन ये तहकीकात में बहुत वक्त लग जाता और मेरे पास वक्त बहुत कम है। इस रूबी को मुझे जल्द से जल्द बेचना है, मेरे पास टाइम नहीं है। दीवान भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब लोग आपके साथ हैं। बिल्कुल भी तो सही। थैंक यू वेरी मच। दया भाभी, मैं आपको भी थैंक्स कहना चाहता हूं और आप सबसे और एक जरूरी बात कहना चाहता हूं। मुझे जल्द से जल्द ये रूबी बेचना है। अगर कल रात 10 बजे तक आप लोग में से कोई भी मुझे इस 10 करोड़ की डील करवाएगा, तो मैं इस डील के 10% यानी कि पूरे 1 करोड़ रुपया उन्हें दूंगा। 1 करोड़? 1 करोड़? हाँ जी। जी हाँ, मेरी दिल से ये इच्छा है कि कोई एजेंट या फिर कोई दूसरा आदमी 1 करोड़ रुपया कमाए, उससे अच्छा आप गोकुलधाम वासियों में से कोई 1 करोड़ रुपया कमा कर लेकर जाए तो मुझे और खुशी हो। और टप्पू से ना एक रिक्वेस्ट है, इस 10 करोड़ की रूबी के बारे में आप लोग किसी से कुछ मत बताना। डोंट वरी, हम किसी को नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे। अच्छा दीवान जी, लेकिन हमको जिससे ये रूबी बेचना है उनको तो बताना पड़ेगा, तो उनको तो बता सकते हैं ना? हाँ हाँ जरूर, लेकिन जो खरीद सके उसे ही बताना। दया सुना। ठीक है मिस्टर अजय दीवान, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आपसे वादा करता हूं कि हम सभी गोकुलधाम वासी रूबी बेचने में आपकी पूरी मदद करेंगे। क्यों? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप 1 करोड़ का 10% ना बराबर? ब्याज भी है ना? जो भी बेचे उसको पार्टी शादी देनी पड़ेगी। खास करके अय्यर भाई को बोलो, वो पार्टी देने के लिए बहुत रोते हैं। करोड़पति? भाई इस दुनिया में कौन ऐसा होगा जो करोड़पति नहीं बनना चाहता? कोई भी व्यक्ति इस मौके को हाथ से खोना नहीं चाहता, और गोकुलधाम निवासियों के हाथ ये सुनहरा मौका आया है। अगर 10 करोड़ का रूबी बेच देंगे तो 1 करोड़ रुपया कमीशन। काश इस वक्त मैं भी यहाँ होता गोकुलधाम में, तो मैं भी शायद ये रूबी बेच के करोड़पति बन जाता। खैर साहब, मैं ठहरा लेखक, मैं वैसे ही कलमपति हूँ, मुझे करोड़ों की क्या परवाह। लेकिन गोकुलधाम में इस वक्त हर व्यक्ति करोड़पति बनने की चाह में है। करोड़पति लफ्ज कहने में बड़ा आसान होता है, लेकिन करोड़पति बनना बड़ा ये मुश्किल। अब देखना ये होगा कि गोकुलधाम निवासी करोड़पति बनने के लिए क्या क्या परिश्रम करते हैं। ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, करोड़ों की अनमोल हंसी के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.